हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा कृष्णा पर। मैंने ये देखिए, आज हम 2 से 3 नंबर के गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने चोली बना ली है और इसका अब हम घेरा स्टार्ट करेंगे। और ये मैं 3 कलर से बना रही हूँ। देखिए, मैंने येलो कलर से चोली बनाई है। इसका जो घेरा है वो येलो कलर से ही बनाऊँगी। नेक्स्ट घेरा मैं ग्रीन कलर से बनाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट घेरा जो है वो मैं ये स्किन कलर के थ्रेड से बनाऊँगी। और जो लास्ट का घेरा है, मतलब ये एक घेरा तो येलो से हो गया, एक ग्रीन से हो गया, एक स्किन कलर से हो गया। इस तरह से 3 घेरे हो गए। और 4th घेरे में हम डिज़ाइनिंग करेंगे, वो हम करेंगे रानी कलर से। इस तरह रानी कलर से हम लास्ट के घेरे में डिज़ाइनिंग करेंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 2 से 3 नंबर के गोपाल जी के लिए चोली बना ली है। अब हम इसका घेरा स्टार्ट करते हैं। चोली का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जा कर के देखिए और फिर आप ठाकुर जी की ड्रेस बना सकते हैं इजीली। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 की चेन ले ली है और सेम इसी प्लेस पर मैं एक बार एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। ये देखिए, अब एक ही चेन के अंदर मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए। जब हम इस तरह से घेरा बनाते हैं, एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से करते हुए आपने पूरा घेरा बनाना है। इससे क्या होता है कि हमारे घेरे में झोल नहीं आता है। जो हमारा घेरे इकट्ठा हो जाता है ना, फ्रिल से बन जाते हैं, वो नहीं होता है इसमें। हम नेक्स्ट चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए हम अपने राउंड को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, मैंने अपना ये घेरा कंप्लीट कर लिया है। और ये जो मैंने 3 की चेन ली है, 1 2 3, इसके फर्स्ट चेन के अंदर स्लिप नॉट से हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसमें अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। अब हम इसमें अपना ये ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, मैंने हर चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। तो देखिए, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल भी ये उठ नहीं रहा है। तो इसीलिए हम हर चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया आते हैं। पहले मैंने एक पैटर्न से आपको डबल क्रोशिया करने वाला लड्डू जी की डबल क्रोशिया करना बताया था। उसमें एक चेन में एक बार, एक चेन में 2 बार। वो स्टार्टिंग में वो उस तरह से घेरा आप ना बनाएं, क्योंकि उस तरह से बनाने से जो है ये जो घेरा है वो इस तरह से फ्रिल्स आ जाते हैं, उसमें इकट्ठा हो जाता है। जब आप इस तरह से बनाते हो तो ये चोली वाला हिस्सा यहाँ से खुल जाता है, तो घेरा इकट्ठा नहीं होता है। अब हम एक नॉट ले लेंगे और इस कलर से हम अपना घेरा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, इस वाले धागे को साथ साथ रखेंगे। ये धागा हम साथ साथ रखेंगे, इस धागे को भी हम पीछे कर लेंगे। दोनों धागे हमको साथ साथ रखने। और येलो धागा हम काट देंगे। एक बार हम धागा स्टार्ट कर लेते हैं अपना। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ले ली। 3 चेन लेने के बाद अब हम इस प्लेस पे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। और नेक्स्ट चेन में भी हम जिस तरह से, ये देखिए वी शेप में हमारे लूप होता है, ये वी शेप में, तो इसके हम ये आगे वाले लूप में उठा के वर्क नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, पीछे वाले लूप में काम करें, बैक लूप में। तो बैक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, मैंने क्रोशिया में भर लिया। और ये जो हमारा बैक लूप है उसमें अब हम वर्क करेंगे। तो उसके बैक लूप में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर हमको बनाना है। एक बार ये बना लिए। फिर सेम इसी प्लेस पर एक बार और बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक बार बनाएंगे,
नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाएंगे। नेक्स्ट बैक लूप में हम बैक लूप में वर्क कर रहे हैं, 2 बार बनाएंगे अभी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार। अब इसी बैक लूप में यहाँ पर हमने 1 बार बनाया है, यहाँ 2 बार बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क चलेगा, एक में 1 बार और एक में 2 बार। और हमें बैक लूप में वर्क करना है और इसमें हमने 2 बार किया है, इसमें हमें 1 छोड़ के सेकंड में 2 बार बनाना है। थर्ड राउंड में हमें 2 छोड़ के थर्ड में 2 बार बनाना है, लेकिन बैक लूप में। तो चलिए मैं थोड़ा सा घेरा बना के बताती हूँ। अभी मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, इसके बाद मैं स्किन कलर से बनाऊँगी। तो 2 घेरे मैं आपको बना के बताती हूँ। इसमें हम एक के बाद दूसरे में 2 डबल क्रोशे बना रहे हैं बैक लूप में। थर्ड घेरे के अंदर हम 2 चेन के अंदर 1 बार और थर्ड बैक लूप में 2 बार। और वर्क हमें बैक लूप में ही करना है। 3 चेन लेने के बाद सेकंड बैक लूप में 1 बार, फिर यहाँ पे 2 हो जाएंगे हमारे, फिर थर्ड बैक लूप में 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हम थर्ड घेरा बनाएंगे। तो ये घेरा बनाने के बाद, थर्ड घेरा बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको आगे बनाना है। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिए, 3 घेरे बना लिए, 1 2 3। और अब मैं रानी कलर से एक घेरा बनाऊंगी। मुझे ये घेरा भी छोटा लग रहा है। देखिए, इसमें हमने हर चेन में 2 बार बनाए। सेकंड राउंड में हमने 1 छोड़ के दूसरे में बनाए, और थर्ड राउंड में हमने 2 छोड़ करके थर्ड बैक लूप में। और ये हम इसमें तो हमने हर चेन के अंदर 2 बनाए, इसमें हमने बैक लूप नहीं करा था। सेकंड राउंड से हमने बैक लूप में बनाना स्टार्ट किया, 3 चेन लेकर के। फर्स्ट में 1 बार और सेकंड बैक लूप में 2 बार। फर्स्ट बैक लूप में 1 बार, सेकंड बैक लूप में 2 बार। यहाँ भी हमें 3 की चेन लेके 2 में 1 बार और लास्ट थर्ड बैक लूप में 2 बार। इस तरह से मैंने ये घेरा कंप्लीट किया है। अब इसी तरह से फोर्थ घेरा बनाएंगे हम, जिसमें हम 3 बैक लूप में 1 बार और फोर्थ बैक लूप में 2 बार। इस तरह से ये घेरा बना करके मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने बना के कंप्लीट कर लिए, तीनों घेरे मैंने बना लिए। अब हम ग्रीन कलर से इसके अंदर पर्ल लगाएंगे, पेटल बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए पहले मुझे यहाँ पर एक लूप लेना है। देखिए, इस तरह से हम एक लूप लेंगे और हम इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको इसमें अटैच कर लेंगे। ये देखिए, अब हम एक चेन लेंगे और इस एक चेन लेने के बाद इस लूप को थोड़ा लंबा खींचेंगे और इस वाले क्रोशिया हुक से, ये क्रोशिया हुक देखिए 2 mm का क्रोशिया हुक है, इसका यूज़ करेंगे हम पर्ल के लिए। अब ये देखिए, ये पर्ल को इसके अंदर हम डाल देंगे। ये धागा अब हमें इसमें से निकालना है। इसको धागे को थोड़ा लंबा खींचना है और आराम से हमें इसमें से निकालना है। दोनों लूप एक साथ ही निकालेंगे। ये देखिए, ये दोनों लूप हमने एक साथ इस मोती में से निकाल लिए। और अब हम ये वाला क्रोशिया हुक ले लेंगे जो इससे हम पहले बना रहे थे। ये 3 mm का क्रोशिया हुक है। अब हम यहाँ पर एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद हम 4 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4। देखिए, मैंने 4 चेन और बना ली। और 4 चेन बनाने के बाद यहाँ जो हमने एक फर्स्ट चेन ली थी, उस चेन के अंदर हम डाल करके स्लिप नॉट से जॉइन कर देंगे।
ये फर्स्ट चेन के अंदर हम डाल के स्लिप नॉट से जॉइन कर देंगे। ये देखिए दोनों लूप हमें एक साथ ही लेने हैं। ये देखिए मैंने ये इसको डाल लिया है और अब हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे इस तरह से। ये जो धागा है इसको पीछे इस तरह से कर देंगे। ये मैंने वर्क को टर्न कर लिया है। अब हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद अब हमारे पास जो ये लूप आया है ये वाला, इसके अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन मैंने ले ली है। इसके नीचे से, मोती के नीचे जो ये हमारा थ्रेड है, इसके नीचे से हमें 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए हो गया मेरा ये इस तरह से। अब अगेन हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा। अब हम इस तरह से अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। अगेन हम एक चेन ले लेंगे। देखिए मैंने एक चेन अगेन ले ली है। अब हमें नेक्स्ट चेन के अंदर डाल के फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6। और ये जो आखिरी वाला है इसमें हम थोड़ा सा इसको ढीला करेंगे पतले वाले क्रोशिया से, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा टाइट बनाया है। और ये 6 7। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 7 हमने यहाँ ऊपर बना लिए। पहले हमने 7 हमने नीचे बनाए थे और ये 7 ही मैंने ऊपर बना लिए हैं। एक चेन जो हमने बनाई थी उसे काउंट नहीं कर रहे हैं हम। इसके अंदर हमने जो 7 बनाए थे बस हम उसे काउंट कर रहे हैं। तो ये 7 मेरे हो गए हैं। अगेन अपना राउंड टर्न कर लेंगे हम। राउंड टर्न करने के बाद अगेन मैंने अपना राउंड टर्न किया और एक चेन लेंगे। तो देखिए मैंने एक चेन ले ली और एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे, स्लिप काउंट करेंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, स्लिप नॉट करेंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, स्लिप नॉट कर देंगे, अगेन एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, स्लिप नॉट कर देंगे, अगेन एक चेन लेंगे, फिर स्लिप नॉट, चेन, स्लिप नॉट, चेन,
और ये लास्ट में स्लिप नॉट इस तरह से आ गया हमारा। ये देखिए ये हमारा पेटल एक बन गया है। ये हमारा इस तरह से आ गया है। देखिए ये इस तरह से दिख रहा है हमारा ये पैटर्न। ये देखिए इस तरह से पैटर्न दिख रहा है। सेकंड पैटर्न भी ऐसे ही बनाएंगे। इसको हम इसके साथ पहले ज्वाइन करेंगे। हमने वर्क को इस तरह से इसको हमने ऐसे टर्न कर लिया और टर्न करने के बाद पहले हम इसको यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। इसको यहाँ हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। इस तरह से अब अगला पैटर्न बनाएंगे। इसी तरह से सारे पैटर्न बना के अपने रेडी करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए मैं अगेन आपको एक बता रही हूँ आपको नेक्स्ट पैटर्न कैसे बनाना है। ये देखिए जो हमारी ये वाली चेन है जहाँ हमने इसको बंद कर दिया था, इसको हमने यहाँ स्लिप नॉट से बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने बंद कर दिया। फिर एक चेन लेंगे, लूप को थोड़ा लंबा करेंगे, फिर इसमें ये हम पर्ल लेंगे। मैंने पर्ल ले लिया। अगेन इस थ्रेड को हम ऊपर की तरफ हमें निकाल लिया। फिर अगेन हम एक चेन ले लेंगे। ये हमने एक चेन ले ली। अब हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन ले ली मैंने। 4 चेन लेने के बाद देखिए इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे। 4 चेन लेने के बाद यहाँ जो मैंने एक चेन ली थी उसमें स्लिप नॉट से इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अपना वर्क को टर्न कर लेंगे। ये अपना वर्क टर्न कर लिया, एक चेन ली। अब ये जो हमने लूप यहाँ से ये दोनों जो धागे ना इनको उठा करके इसके नीचे से हम 7 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए इतना मैंने कर लिया। अब फिर से मैं अपने वर्क को टर्न करूँगी और वर्क को टर्न करने के बाद अगेन एक चेन लेने हैं। चेन लेने के बाद नेक्स्ट में डालेंगे, फिर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
ये देखिए मैंने 7 बना लिए। अब हमें स्लिप नॉट से बन जाना, धागा थोड़ा लंबा रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा ये इधर देखिए, इधर हमारा एक ये फर्स्ट चेन है, ये सेकंड है। ये जो सेकंड चेन है इसमें इसको जॉइन करेंगे। स्लिप नॉट करने से पहले इसको इसके अंदर हम जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद ये मैंने जॉइन कर दिया। जॉइन करने के बाद अगेन एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद ये फर्स्ट लूप में डालेंगे और डाल करके स्लिप नॉट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में डाल के स्लिप नॉट कर देंगे। चेन, स्लिप नॉट, चेन, स्लिप नॉट, चेन, स्लिप नॉट, चेन, स्लिप नॉट। अगेन एक चेन लेनी हमने, फिर नेक्स्ट में डाल के स्लिप नॉट। इस तरह से डाल के पीछे से निकाल देंगे, स्लिप नॉट हो गया। तो ये हमने सभी चेन के अंदर एक बार बना लिया है। ये देखिए पूरा मैंने ये कंप्लीट कर लिया ना। तो ये इसी तरह से आपको सारे पेटल्स बना करके रेडी करने हैं। इन दोनों को भी आपको ज्वाइन करना है और इसको इसके साथ भी ज्वाइन करना है, मतलब घेरे के साथ। यहाँ के सेकेंड लूप में इसके फर्स्ट लूप को सेकेंड लूप में ज्वाइन करना है और फिर फर्स्ट लूप से स्लिप नॉट करते हुए इस तरह की आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। और इसको अब आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे। 3 चेन आपको छोड़ देनी है, 1 2 3 छोड़ के 4th चेन में डाल के हम इसको स्लिप नॉट से ज्वाइन करेंगे। स्लिप नॉट से हम इसको 4th चेन में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से वापस से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद लूप को थोड़ा लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद देखिए अगेन एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ मोती किस तरह से आपको डालना है। ये पर्ल हमने लिया, ये जो लूप हमने थोड़ा लंबा किया है इसी लूप को इस मोती में से हमने निकाल दिया और लूप को फिर से लंबा कर लिया। और अब इस क्रोशिया हुक से हमने इस यहाँ से एक चेन लेके इसको बंद कर दिया। अब 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 चेन हमने ले ली। और 4 चेन लेने के बाद जो मैंने यहाँ फर्स्ट चेन ली थी उसके फर्स्ट चेन के अंदर यहाँ हम स्लिप नॉट से इसको इसके फर्स्ट चेन में हम स्लिप नॉट से इसको जॉइन कर देंगे। मैंने जॉइन कर दिया और जॉइन करने के बाद अपने वर्क को हम टर्न कर लेंगे। इस तरह से वर्क को टर्न कर लिए। वर्क को टर्न करने के बाद अगेन से वही एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद 7 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। एक, 2 3 4 5 6 7 बना लिए। 7 बनाने के बाद अपने वर्क को फिर से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद एक चेन लेंगे। एक मिनट, हम देखिए ये 7 बना लिया हमने। अगेन हमने अपना वर्क टर्न कर लिया। एक चेन लेंगे अगेन। अब हम इसके अंदर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4 6 और ये जो लास्ट वाला है उसको थोड़ा सा ढीला करेंगे, क्योंकि वो लास्ट की चेन में जब हम बनाते हैं थोड़ा सा जो हमारा थ्रेड है वो ढीला हो जाता है, टाइट हो जाता है, सॉरी। और ये नेक्स्ट चेन में डाल करके देखो और बार ये बना लिया हमने सिंगल क्रोशिया। अब अगेन अपना वर्क टर्न कर लेंगे, ये हमने टर्न कर लिया। अब टर्न करने के बाद फिर से वही करेंगे, इसको लूप को थोड़ा लंबा करेंगे और ये देखिए एक बार बता दूँ, ये जो हमारा फर्स्ट लूप है इसका जो ये हमारा फर्स्ट लूप है, इसको नहीं, इसमें हमें जॉइन नहीं करना। इसका जो ये हमारा सेकंड लूप है इसमें क्रोशिया हुक को डालना है यहाँ और इस थ्रेड को यहाँ जॉइन कर देना है। देखिए इसको फर्स्ट में नहीं करना, यहाँ इसका जो ये सेकंड है यहाँ हमको डाल के दोनों थ्रेड एक साथ उठाने हैं। ये जॉइन हो गया हमारा। अब हम क्रोशिया चेंज कर लेंगे अपना। ये क्रोशिया मैंने चेंज कर लिया। अगेन एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद बस वही हर चेन के अंदर डालते जाएंगे, चेन लेते जाएंगे, स्लिप नॉट करते जाएंगे। स्लिप नॉट कर दिया, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में डाल करके स्लिप नॉट करेंगे, एक चेन लेंगे, स्लिप नॉट, चेन, स्लिप नॉट, एक चेन, स्लिप नॉट, चेन, स्लिप नॉट, चेन, स्लिप नॉट, चेन और ये लास्ट वाले में डाल के स्लिप नॉट। ये हमारा हो गया इस तरह से। और अगेन वही 3 चेन छोड़ करके हम 4th चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। अगेन हम 3 चेन छोड़ करके 4th चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है। चलिए मैं पूरा वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरी सारे पैटर्न इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर हम पगड़ी बनाना देखेंगे। तो पगड़ी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। अभी हम ये घेरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ड्रेस पूरा कंप्लीट कर दिया है। पूरा घेरा मेरा इस तरह से आ गया था और इसके वो चारों तरफ मैंने किनारी से स्टोन चेन लगा लिया है। और जो ये पर्ल मैंने साथ के साथ लगाए थे, इसके ऊपर मैंने ये देखिए कॉपर का स्टोन चेन और कहीं कहीं यहाँ पर स्टोन पर्ल चेन लगा लिया है। मैंने इस तरह से मैंने ठाकुर जी की ड्रेस को डेकोरेट कर लिया है। और चोली के ऊपर भी मैंने आउटलाइनिंग कर ली है, बाजू पे भी और गले के ऊपर भी, और सिंगल क्रोशिया करते हुए मैंने ये आउटलाइन बनाई है। और ये देखिए हमारा ये घेरा कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड हम ठाकुर जी के लिए पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि अगर मैं इस पर वीडियो अपलोड करूँगी तो मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 से 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाई है मैंने।
इसी तरह से मैंने एक ड्रेस और बनाई है कान्हा जी के लिए। ये देखिए, ये भी 2 से 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। ये मैंने लोटस पैटल का हिसाब से ड्रेस बनाई है। और इसके लिए देखिए, इसके साथ साथ ये पगड़ी भी मैंने इस ड्रेस की मैचिंग की मैंने बना करके रेडी की है। इसी तरह की पगड़ी हम ठाकुर जी के लिए बनाएंगे। तो पगड़ी का जो वीडियो है वो मैं सेपरेट आपके साथ शेयर करूँगी। और उस पगड़ी के लिए आपको इस तरह की पट्टी बना करके रेडी करनी है। इसे मैं आपने अपने क्रोशिया हुक पे 41 चेन लेनी है और 3 चेन एक्स्ट्रा लेनी है। और वही 3 चेन छोड़ के आपने 4th चेन में क्रोशिया हुक डाल करके हर चेन के अंदर डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से 3 लाइन बना के रेडी करनी है। और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए ये देखिए, हमारा सीधा हिस्सा है, ये उल्टा है। और इस तरह से इसको इस तरह से क्रॉस में इसको करके इसको चारों तरफ से यहाँ सिलाई करेंगे। और इन दोनों पट्टियों को मिलाते हुए इसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। और ये सिलाई करने के बाद हम इसके पीछे इसको लगा देंगे इस तरह से। और इसकी सिलाई इस तरह से, इसकी पूरी सिलाई यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। और यहाँ से जो ये ओपन होता है इसकी भी सिलाई कर लेंगे, यहाँ से इधर से सारी सिलाई करके फिर इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपकी सिलाई करनी है और किस तरह से इसमें आप डेकोरेशन कर सकते हैं। और इसकी कलगी बनाना भी आपको मैं बताऊंगी। ये मैं जो ड्रेस है 4 कलर से बना रही हूँ। इसकी मैंने 3 कलर की पट्टी बनाई है। और जो कलगी है वो मैं इस कलर से बनाऊँगी, स्किन कलर से। और उसका डेकोरेशन हम इसी तरह से करेंगे। और जैसे इस तरह से मैंने इसमें ये पेटल बनाए हैं, ये पेटल भी हम कलगी के ऊपर ये वाला डिज़ाइन पेटल का बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पगड़ी का वीडियो सेपरेटली दूंगी और इस ड्रेस से रिलेटेड। और ये ड्रेस हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। देखिए, बिल्कुल भी इस ड्रेस में झोल नहीं आया है, बिल्कुल भी फ्लैट ड्रेस बनके तैयार हुआ है। तो ये 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस है। इसी आप पैटर्न को फॉलो करते हुए बड़े ठाकुर जी का ड्रेस बना सकते हैं। 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। तो सिर्फ आपको स्टिचेस बढ़ाने हैं इसमें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में भी आया, पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम ठाकुर जी की पगड़ी बनाना देखते हैं कि हमने उसकी सिलाई कैसे करनी, कैसे कलगी बनानी है। तो चलिए, आपसे फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन, नए आइडिया, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।